एक बेहतर इंसान वही होता है जो अपनी कल्पनाओं को पूरा करता है। सो आज इस वीडियो में एलन मस्क की पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे। आओ फिर शुरू से स्टार्ट करते हैं। एलन मस्क अफ्रीकी मुल्क के इन्वेस्टर, इंजीनियर एंड बिजनेसमैन है। एलन मस्क आज पूरी दुनिया में अपनी जीत की वजह से पूरी दुनिया में पहले ऐसे इंसान है जो इस दुनिया को बेहतर मार्ग दिया और लाखों लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद दिलाई है। एलन मस्क की सोच हमेशा से लोगों की परेशानियों को दूर करने पर केंद्रित थी और इसी सोच की वजह से वे पूरी दुनिया में जीनियस एंटरप्रेन्योर के नाम से भी जाने जाते हैं। एलन मस्क फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति में एक है। लेकिन दोस्तों, कोई व्यक्ति जन्म से अमीर नहीं होता। इसी पद पर पहुंचने के लिए कई परिश्रम देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार एलन मस्क बचपन से ही काफी हार्डवर्क की और बहुत सारे संघर्षों के बाद आज लाखों लोगों की आंखों में एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। सो डियर फ्रेंड, दोस्तों कहानी शुरू होती है आज से 48 साल पहले साउथ अफ्रीका के पोटेसिया शहर में 28 जून 1971 को एलन मस्क का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम एरोल मस्क था और वे एक इंजीनियर होने के साथ साथ वे एक पायलट भी थे और उनकी मां का नाम मेया मस्क था जो कि वे मॉडल एंड डिक्टेशियन थी। एलन मस्क बचपन से ही पढ़ने में काफी दिलचस्पी रखते थे। वे हमेशा किताबों के आसपास देखे जाते थे और सिर्फ 10 साल की उम्र में उनको कंप्यूटर में काफी इंटरेस्ट हो गया था। 12 साल की उम्र में, छोटी सी उम्र में उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर एक ब्लास्टर नाम का गेम बना डाला जिसे कि उन्होंने $500 की कीमत पर पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी को एक कंपनी को बेच दिया और यहीं से एलन मस्क की सोच और प्रतिभा साफ साफ झलकने लगी थी। वे बचपन में एजेस एजिमोरा की किताबें पढ़ा करते थे और शायद यहीं से उनको टेक्नोलॉजी में इतना इंटरेस्ट होने लगा था। बचपन में एलन मस्क को स्कूल के दिनों में बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था। एक बार तो कुछ लड़कों के ग्रुप ने उनको सीढ़ियों से धक्का दे दिया और तब तक मारा जब तक कि वो बेहोश न हो गए। इसके लिए उनको कई दिनों तक हॉस्पिटल में गुजारना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, एलन मस्क को भले ही बचपन में इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, लेकिन आगे चलकर उन्होंने इंसानियत की हित में काफी हेल्पफुल काम किया है। 17 साल की उम्र में एलन मस्क ने क्वीन यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की और वहां पर 2 साल पढ़ने के बाद वे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ट्रांसफर हो गए, जहां उन्होंने 1992 में फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस ली। 1995 में एलन मस्क पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया सिटी गए, लेकिन वहाँ पर रिसर्च शुरू करने के 2 दिन बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और एक सफल व्यवसायक बनने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। 1995 में अपने भाई के साथ एलन मस्क ने जिप2 नामक एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जिसे कि आगे चलकर कंपेक्यू ने $360 मिलियन जैसी बड़ी रकम देकर खरीद ली। इसके बिकने के बाद जिप2 अपने 7% शेयर से एलन मस्क को कुल $22 मिलियन मिली और फिर 1999 इन पैसों से 10 मिलियन का इन्वेस्ट करते हुए एलन मस्क ने X.com स्थापित की, जैसे कि एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी थी। और दोस्तों बता दूं, कॉन्फिनिटी कंपनी एक मनी ट्रांसफर सर्विस हुआ करती थी जिसे हम आज पेपाल के नाम से जानते हैं और तभी से लेकर अब तक पेपाल मनी ट्रांसफर काफी लोगों के लिए हेल्पफुल रही है। 2002 में एबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीद ली और इस डील के बाद एलन मस्क को $165 मिलियन मिले। और दोस्तों बता दूं, एलन मस्क पेपाल के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे और फिर 2002 में अपने जमा किए हुए पैसे से $100 मिलियन इतनी बड़ी रकम के साथ एलन मस्क ने स्पेक्स नामक की एक कंपनी स्थापित की और यह कंपनी आज के समय में स्पेक्स लॉन्चिंग व्हीकल बनाने में कार्य करती है। और मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा 2030 तक इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। 2003 में एलन मस्क ने 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला नाम की कंपनी शुरुआत की और 2008 के बाद से वे टेस्ला के सीईओ के तौर पर काम कर रहे थे। और दोस्तों शायद आपको पता ही होगा टेस्ला की खासियत इसकी लाजवाब इलेक्ट्रिक कार से। और फिर 2006 में मस्क ने अपने कजन के साथ कंपनी सोलर सिटी को फाइनेंस कैपिटल मुहैया करवाया, इसे शुरू करने में अहम रोल अदा किया। और फिर 2013 में सोलर सिटी
यूनाइटेड स्टेट सोलर पावर सिस्टम मुहैया कराने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। और फिर आगे चलकर 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी अपने अंतर्गत ले ली और आज के समय में सोलर सिटी पूरी तरह से टेस्ला के अंतर्गत काम करती है। दिसंबर 2015 में इलॉन मस्क ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम ओपन एआई रखा गया, जिसके तहत वो इंसानों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फायदेमंद और सुरक्षित बनाने चाहते हैं। 2016 में इलॉन मस्क ने न्यूरेलिन नामक एक कंपनी को फाउंडर बने और यहाँ कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ब्रेन दोनों को जोड़ने के काम में लगी हुई है। और जुलाई 2019 में माइक्रोसॉफ्ट अपनी बुद्धिमत्ता के परियोजना के रूप में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर को विस्फोटित किया, जिसे हम ओपन एआई के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा कैसे इलॉन मस्क ने अपने लाइफ में कितनी सारी चीजों को एक के बाद एक मैनेज किया और सफल बने। सो मैं हूँ द स्ट्रेंज फार्मूला का क्रिएटर और होप करता हूँ आपको इस वीडियो में आप इलॉन मस्क की लाइफ की जर्नी का इंस्पिरेशन आप अपने जिंदगी में फॉलो करेंगे।